एक लड़की नहर के किनारे वजू करने के लिए बैठी तो उसने देखा कि दो शख्स नहर के किनारे एक बॉक्स लेकर आए और दोनों ने इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। फिर उन्होंने उस बॉक्स को नहर के अंदर फेंक दिया। ये सारा मंजर वजू करने वाली वो लड़की देख रही थी और साथ ही वो सोच रही थी, आखिर उन लोगों ने ये बॉक्स नहर के अंदर क्यों फेंका होगा, आखिर इस बॉक्स के अंदर भला क्या होगा। वो बॉक्स कुछ देर के बाद बहता हुआ लड़की के करीब आ गया। लड़की ने लपक कर उस बॉक्स को पकड़ लिया। जब उसने उस बॉक्स को बाहर निकाल कर खोला तो ये देखकर वो हैरान रह गई। उस बॉक्स के अंदर एक खूबसूरत सा बच्चा मौजूद था। लड़की ने फौरन पलटकर उन दोनों लोगों की तरफ देखा, लेकिन वो दोनों तब तक जा चुके थे। लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर उन्होंने इस बच्चे को बॉक्स में डालकर नहर के अंदर क्यों फेंका होगा। लड़की उस बॉक्स और बच्चे को वहीं पर छोड़कर वहां से भागना शुरू कर देती है, ये सोचकर कि कहीं इस जाल के अंदर मैं फंस न जाऊं। वहां से कुछ दूर निकल जाने के बाद लड़की को ख्याल आता है, इस छोटे से बच्चे को यहां इस तरह अकेला छोड़ देना ये मुनासिब नहीं है। मुझे इंसानियत की खातिर इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। वो फौरन पलटकर उस बॉक्स के पास वापस आती है, बच्चे को बॉक्स के अंदर से निकालकर अपने सीने से लगा लेती है और वो उसे अपने साथ लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो लड़की अपने शौहर को कॉल करती है और कहती है कि आप जल्दी से घर आ जाएं, मेरे साथ एक हादसा हो गया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। शौहर अपनी बीवी की बात सुनकर फौरन घर आ जाता है। बीवी उसको नहर वाली सारी कहानी सुना देती है और बताती है कि ये बच्चा मुझे नहर के अंदर बॉक्स में मिला है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शौहर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो दो आदमी दरवाजे पर खड़े थे। इस वक्त भला कौन आया होगा, ये देखने के लिए जब बीवी दरवाजे के करीब गई तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि वही दो आदमी जिन्होंने उस छोटे से बच्चे को बॉक्स के अंदर बंद करके नहर में डाला था, वही दोनों उसके दरवाजे पर खड़े थे। लड़की सोचती है, अरे ये तो वही दो आदमी हैं, आखिर इन्हें मेरे घर का पता कैसे मिल गया और ये यहां पर क्या करने के लिए आए हैं। वो दोनों शख्स उसके शौहर से कहते हैं, तुम्हारी बीवी ने हमारा बच्चा चुरा लिया है, हमने उसका बहुत पीछा किया लेकिन वो भाग गई। हम तुम्हारी बीवी के नाम पुलिस केस कर देंगे, हमारे पास सारे वीडियो फुटेज मौजूद हैं। बीवी ने जब ये सुना तो उसके पसीने छूट गए। वो दोनों कहने लगे, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बीवी के नाम पर पुलिस केस ना करें तो चुपचाप हमें 50,000 रुपए दे दो, और हां, अगर तुमने हमें 50,000 रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हारी बीवी पर केस करके उसे जेल भिजवा देंगे। बीवी ने जब ये सुना तो वो कहती है, भाई साहब, मैंने तो सिर्फ इंसानियत की खातिर इस छोटे से बच्चे की मदद करने की कोशिश की है, मैंने इस पर रहम किया, मैंने इस बच्चे को चुराया नहीं है और आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है कि आप दोनों को अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं है। वो दोनों किसी भी बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थे, वो बस पैसे लेकर बात को खत्म करना चाहते थे। शौहर ने डर के मारे उन्हें 50,000 रुपए दे दिए। वो दोनों 50,000 रुपए और बच्चे को अपने साथ लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में धोखाधड़ी का ये नया तरीका आ गया है। अगर आप कहीं पर भी सफर पर हैं या किसी नई जगह पर कोई ऐसा मामला पेश आ जाए या आपसे कोई अनजान आदमी रास्ते में लिफ्ट मांगे तो आप सोच समझकर कदम उठाएं। अगर आपको राह चलते कोई लावारिस चीज मिल जाए तो उसे उठाकर अपने घर लाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन जाएं। उस लड़की ने इंसानियत की खातिर छोटे से बच्चे की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं या आप में से किसी के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कहानी जरूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि आपकी कहानी के जरिए लोग अपने आप को एक बहुत बड़े हादसे से बचा सकें। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें।